Boolean algebra is a very important topic for your NIM CD exam. Every year you will see the 2-3 question from this topic. So how to solve such type of the question, what are the Boolean laws, what are the basic method and shortcut method, everything we will learn in this video. So with this top 20 question, you will learn a lots of things related to the Boolean algebra, and I will also discuss some basic to advanced concept which is very helpful for you to solve the exam level question. Hello everyone, welcome to Maneuver. So hope so guys preparation is going good, and today in this video we will see the top important 20 questions related to the Boolean algebra, and this is a part 2 guys. And part 1 में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड डेटा कन्वर्जन एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन. दिस इज द पार्ट 2 एंड इस पार्ट में हम टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे रिलेटेड टू द Boolean algebra एंड हाउ टू सॉल्व इट, एंड जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं Boolean लॉस के कैसे उनको अप्लाई करके हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो इन टॉप 20 क्वेश्चन जिसमें कि एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन भी इंक्लूड मैंने किया, वो सब सारे क्वेश्चन को देखेंगे. तो वीडियो को आप एंड तक देखना, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, एंड कंटिन्यू अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. So guys, this is a very important topic for your NIM CD exam, because every year if you will see the past year paper, तो 2-3 क्वेश्चन हर साल यहाँ से क्वेश्चन आते हैं. तो आई विल सजेस्ट कि आपको सारे के सारे पहले तो बुलियन लॉ पता होने चाहिए. आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, नल लॉ क्या होता है, आइडियोपोटेंट लॉ क्या होता है, इनवर्स लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है. तो इन सब सारे लॉ से अगर आप अवेयर हो तो बहुत इजीली आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. तो यहाँ पे मैं सारे लॉज जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा उसके रेफरेंस में मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा. जैसे एग्जांपल के लिए मैं 1-2 लॉ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिकॉज सारे लॉ एक्सप्लेन करूंगा तो इट विल टेक टाइम. सो मैं इतना एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आपको बेसिक लॉ से रिलेटेड बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी. जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करते जाऊंगा, जो भी लॉ इंपॉर्टेंट होगा उससे रिलेट करके मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा. सो गाइज, अगर से लॉ पता है तो इट्स गुड, अगर नहीं पता है तो यू शुड टू अपडेट इट. आपको इसको रिवाइज करना चाहिए, बिकॉज अगर से आपको बेसिक लॉ ही नहीं पता है तो फिर क्वेश्चन नहीं समझेगा. सो अगर से इफ यू वांट सो यू कैन ज्वाइन द मैनुअल सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, जहां पे डिटेल में ये सब सारी चीजें डिस्कस की गई हैं सारे बेसिक लॉ से रिलेटेड, जिससे कि आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी हेल्पफुल होगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं जो सारे एग्जाम लेवल क्वेश्चन है. सो बुलियन एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू a एंड बार b, ये यहाँ पे आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और देन क्वेश्चन इज आस्किंग कि आपको बताना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y. इस एक्सप्रेशन के थ्रू y जो यहाँ पे फंक्शन है इसका वैल्यू क्या होगा. तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले तो जो एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, ये बार जो होता है, इन सब सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. तो देखो, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 0 हो जाएगा. एंड हाउ दिस 0 इज देयर, तो इसको समझने के लिए आपको इस लॉ को समझना पड़ेगा. कुछ क्वेश्चन में मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताते चलता हूं. जैसे y इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज व्हाट फंक्शन है. तो a एंड b दो यहाँ पे इनपुट है. अगर इन दोनों को आप डील करोगे, जैसे बुलियन इट मींस इट डील विथ अ बाइनरी नंबर. बाइनरी नंबर इट मींस 0 और 1 में डील करता है. तो इमेजिन करो अगर से a की वैल्यू 1 है, राइट, एंड यहाँ पे दिया हुआ है ना a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू 1, दोनों 1 है. तो देखो b बार क्या हो जाता है, b बार मतलब अगर से b की वैल्यू 1 है तो b बार इज इक्वल टू व्हाट, 0 हो जाता है, राइट. तो यहां पे हम क्या करेंगे, 0 को लिखेंगे. देन यहाँ पे क्या है, और ऑपरेटर है, प्लस साइन है, तो a की वैल्यू b की वैल्यू यहाँ पे 1 है, एंड a बार a की वैल्यू 1 है, तो a इज इक्वल टू व्हाट, 0 हो जाएगा. तो 0 हो जाएगा. अब ये जो यहाँ पे एंड ऑपरेटर है, ये आपको जो देगा, a मल्टीप्लाई बाई 0 करोगे 0 मिलेगा, यहां पे a मल्टीप्लाई बाई 0 करोगे 0 मिलेगा, एंड फिर यहां पे जो और ऑपरेटर है 0 प्लस 0, दिस इज व्हाट ट्रूथ टेबल. जो ट्रूथ टेबल है बुलियन अलजेब्रा का बेसिक लॉज है वो आपको पता होना चाहिए. तो इज इक्वल टू हो जाएगा 0, 0 प्लस 0 इज 0. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 0. इस बेसिस पे यहाँ पे 0 आ रहा है. तो ये जो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, a एंड देन b बार है, b की वैल्यू 1 है तो b बार 0 हो जाएगा. तो ये जो इसका कॉम्प्लीमेंट है b बार जो हम 0 ट्रीट कर रहे हैं, दीज ऑल आर द बेसिक लॉ. होप सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी. अगर से नहीं है तो आपको इसको इंप्रूव करना चाहिए. दीज ऑल आर द एग्जाम लेवल क्वेश्चन. इसी तरह से क्वेश्चंस गाइस आप लोगों को एग्जाम्स में आते हैं. नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन फॉर द एब्जॉर्प्शन लॉ इज गिवन बाय. सो एब्जॉर्प्शन लॉ जो कि काफी इंपॉर्टेंट लॉ है, जो एब्जॉर्व कर लेता है. तो देखो इसमें कौन सा बेसिकली है, जैसे a यहाँ पे a और a एंड, जहां पे कोई सिंबल ना हो इस तरह से लिखे हो, तो यहाँ पे हम क्या ट्रीट करते हैं, यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर ट्रीट करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई. जो डॉट होता है ना, इसको हम मल्टीप्लाई एज अ ट्रीट करते हैं. तो यहाँ पे a प्लस a
एंड b इज इक्वल टू a। तो देखो ये बेसिकली क्या है, इस पूरे पार्ट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो पूरा एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो यहां पे a हो गया। देन दिस इज ऑप्शन, दिस इज ऑप्शन, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहां पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन a इज अ करेक्ट। क्यों करेक्ट हो रहा है देखो, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, a प्लस b, राइट, a एंड b है, ये हो गया a, इसको फिर से लिख लेते हैं, a प्लस a b इज इक्वल टू a। कैसे आया, तो वैल्यू ऑफ a बेसिकली यहां पे बात हो रही है। चलो मान लेते हैं कि a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू, क्योंकि यहां पे दो ही वैल्यू हो सकता है, 0 और 1। सो इफ वैल्यू ऑफ a इज व्हाट 1 है, प्लस यहां पे भी हम 1 ले लेंगे, एंड प्लस अगर से b की वैल्यू मान लेते हैं एक टाइम के लिए 0 है, तो ये 0, 1 प्लस 0 हमें देगा 1, देन ये प्लस यहां पे आ जाएगा, देन इज इक्वल टू 1, 1 ही आया। चलो एक टाइम के लिए मान लो कि b की वैल्यू 1 मान लेते हैं कि यहां पे 1 है, देन a की वैल्यू ऑल्सो 1, तो यहां पे लग जाएगा एंड ऑपरेटर, देन प्लस और हो गया, देन a की वैल्यू हमने 1 माना है, तो a एंड 1 एंड 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही मिलेगा, देन प्लस ये 1 यहां पे आएगा, यहां पे भी 1 मिलेगा। ओवरऑल अगर देखो तो दोनों सिनेरियो में अगर सब b की वैल्यू 0 मान रहे हो, b की वैल्यू 1 मान रहे हो, वॉट एवर, यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ a। ऐसे ही आप a के साथ भी डील कर सकते हो, a की वैल्यू एक टाइम पे 0 मान लो, फिर b की वैल्यू 1 एंड 0 के साथ ट्रीट करो, तो आपको a ही मिलेगा। मतलब जो भी वैल्यू आप a की अज्यूम करोगे 0 और 1, वही आपको मिलने वाला है यहाँ पे रिजल्टेंट में। तो बेसिकली एब्जॉर्प्शन लॉ क्या करता है, पूरे एक्सप्रेशन को एब्जॉर्ब करके स्मॉल कर देता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो सारे लॉज है ना वो आपको पता होने चाहिए, जिससे कि आप बुलियन एक्सप्रेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। उसके बेसिकली बुलियन अलजेब्रा यूज किया जाता है सर्किट डिजाइन के लिए। आपके एग्जाम में इसी से रिलेट करके क्वेश्चन, कभी गेट से रिलेटेड क्वेश्चन दे देगा, कभी एक्सप्रेशन को शॉर्ट करने के लिए दे देगा, कौन सा एक्सप्रेशन का बोलते रिड्यूस फॉर्म है, इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तीसरा देखो क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन p प्लस क्यू आर इज रिड्यूस फॉर्म, जो अभी मैं जस्ट आपको बोल रहा था। देखो यहाँ पे ये सब सारे एग्जाम लेवल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे किस एक्सप्रेशन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, तो अगर आपको बुलियन लॉज पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को ट्रीट कर सकते हो। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इसको मैंने यहाँ पे देखो सॉल्व करके भी आपको शो किया है। नाउ यू कैन सी हियर, देखो ये हमारी वैल्यू है, जैसे मैंने आप बताया कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। कैसे ये वर्क कर रहा है, कैसे हम इसको रिड्यूस फॉर्म में लिख रहे हैं, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो दिस इज व्हाट, ये आपका एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को अगर से नॉर्मली जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे देखो आप जैसे स्कूलिंग में करते हैं ना पी क्यू, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे p प्लस आर से, ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो p का p में करेंगे, तो p में करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमें p एंड p, एंड मतलब यहाँ पे जो ऑपरेटर होता है मल्टीप्लाई को हम यूज करते हैं। उसके बाद p का q में करेंगे, तो देखो यहाँ पे p का q में है, फिर p का r में हुआ है, p का r में हुआ, फिर r का q में हुआ है, राइट। इस तरह से हम इसको इस एक्सप्रेशन को इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। अब देखो इसको रिड्यूस फॉर्म पूछा है, तो हम इसी का रिड्यूस फॉर्म लिख रहे हैं, कैसे ये फुलफिल हो रहा है। तो देखो अब यहां पे हम क्या लेंगे, p, अब ये जो देखो ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट जो आपका है p डॉट p, जिसको हम आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं, तो ये हमें क्या दे देगा, p मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिलने वाला है। अगर p की वैल्यू 0 है, 0 है, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 मिलेगा। इट मींस p की जो भी वैल्यू आप अज्यूम करोगे वही मिलने वाला है। तो जो इसका ओवरऑल अगर से इसका रिड्यूस फॉर्म हम बोले तो हम इसको p लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी वैल्यू हम p की अज्यूम करेंगे वही मिलेगा। तो इसलिए देखो यहाँ पे हमने p लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे पी आर इस तरह से लिख दिया, फिर क्यू पी एंड देन क्यू आर। अब देखो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन लॉ जो अभी जस्ट हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि इस पूरे फॉर्म को ये जो वाला पार्ट है p प्लस आर, p प्लस आर हमें क्या देगा, हमें p देगा। और यहाँ पे देखो p प्लस पी क्यू, p प्लस पी क्यू, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे इन पूरे पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, राइट। फिर इसके बाद का जो एक्सप्रेशन हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर हो जाएगा। ये वाला पार्ट भी हमें पूरा ओवरऑल क्या देगा, फिर से हमें ये पूरा पार्ट हमें p देने वाला है। तो इसके बाद फिर क्या हो जाएगा q एंड r, जो कि हमारा यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है p प्लस क्यू आर। इसका अगर से ये रिड्यूस फॉर्म है तो इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ये सब जो हमारे बेसिक लॉज है ना जो बुलियन अलजेब्रा के, वो अगर से आपको पता होना चाहिए, आइडेंटिटी लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, डी मॉर्गन लॉ, तो ये सब सारे क्वेश्चन बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो इफ यू वांट टू लर्न सच टाइप ऑफ द बेसिक लॉज, कैसे सॉल्व करना है, कैसे एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, कैसे सर्किट डिजाइन करते हैं, तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। एंड यू नो 2-3 क्वेश्चन फिक्स एग्जाम में जो आने हैं तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। जैसे मैंने पिछला
पिछले वीडियो में बताया था कि डेटा रिप्रेजेंटेशन और कन्वर्जन से जो आपको 2-3 क्वेश्चन आने हैं, मतलब फिक्स है वहां से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद और भी एडवांस टॉपिक है, उनका अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है, तो वो सब सारी चीजें आपको लर्न करनी चाहिए इफ यू आर सीरियसली प्लानिंग फॉर दिस एग्जाम। नेम सीडी एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हो 2025 के लिए, 8 जून को एग्जाम है, काफी कम टाइम बचा हुआ है। तो इस पीरियड में आई विल सजेस्ट कि अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को लर्न करो। ट्राई टू गिव द मॉक टेस्ट, जितना हो सके मॉक टेस्ट अपीयर करो। यू कैन ट्राई मैन्युअर मॉक टेस्ट, जहां पे 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट है, जो कि सारे सेक्शन के रिस्पेक्ट में है। आपको काफी हेल्पफुल रहेगा अपने स्कोर को बूस्ट करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए। नाउ सी वन मोर एग्जांपल। अ बल्ब in the staircase has 2 switches. One switch is at the ground floor and the other one is at the first floor. The bulb can be turned on and also can be turned off by any of the switches in respective of the state of the other switches. The logic of the switch of the bulb. Basically जो Boolean algebra के थ्रू हम लॉजिकल सर्किट्स को पढ़ते हैं, कैसे वर्क करता है, कैसे गेट्स को यूज करके डिजाइन करते हैं, तो ये सारे बहुत एडवांस तो नहीं बट बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट आते हैं। तो यहाँ पे जो इस चीज को हम फुलफिल कर सकते हैं एक्सऑर गेट के थ्रू, यहाँ पे कर सकते हैं। इसको देखो मैंने इस तरह से आपको ट्रूथ टेबल के थ्रू इंक्लूड किया कि जैसे आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ईजी हो। तो जैसे आपका स्टेयरकेस एक नीचे है एक ऊपर है, तो देखो अगर दोनों बंद है तो यहाँ पे बल्ब बंद रहेगा, दोनों में से कोई एक चालू है तो यहाँ पे बल्ब ऑन हो जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे जैसे चाहे नीचे वाला या फिर ऊपर का कोई भी स्विच ऑन करोगे तो यहाँ पे बल्ब ऑन हो जाएगा, और अगर से दोनों ऑन के कंडीशन में है तो बल्ब ऑफ रहेगा। तो ये सब सारे जो फुलफिल इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लॉजिक को फुलफिल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन अलजेब्रा। सो जैसे एक काफी वेल नोन है कि जैसे रेफ्रिजरेटर का स्विच आपने देखा है। सो रेफ्रिजरेटर में जैसे आपने देखा होगा कि जब भी हमारा स्विच प्रेस होता है, स्विच ऑन होता है, जैसे हम प्रेस करते हैं तो वहां पे रेफ्रिजरेटर का जो बल्ब होता है वो बंद हो जाता है। तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट विद द नॉट गेट के थ्रू अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बुलियन अलजेब्रा एंड जो सर्किट डिजाइन करते हैं। तो देखो जैसे अगर से रेफ्रिजरेटर का बल्ब ऑन हुआ, जैसे आप दरवाजा बंद करते हो तो उसका बटन प्रेस होता है और ऑन की कंडीशन में होता है, तब यहाँ पे बल्ब बंद हो जाता है। बट जैसे हम रेफ्रिजरेटर को ओपन करते हैं तो बल्ब यहाँ पे मतलब स्विच देखोगे तो ऑफ हो जाता है और यहाँ पे बल्ब ऑन हो जाता है। तो ये जो कंडीशन होती है कॉम्प्लीमेंट वाली सिचुएशन होती है विद द हेल्प ऑफ नॉट गेट। तो इसी तरह से सारे सर्किट्स को डिजाइन किया जाता है। तो आप लोगों से जो बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड बुलियन अलजेब्रा, इनका ट्रूथ टेबल कैसे वर्क करता है, यही सब सारी चीजें पूछी जाती है, तो इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉजिक एक्सप्रेशन विच इज नॉट इक्वल टू 1 इन बुलियन अलजेब्रा इज। तो इसमें से देखो नॉट इक्वल टू 1, अगर से इस सारे ऑप्शन को मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो देखो ए एक समझो एक वेरिएबल एक इनपुट है, अगर से इसकी वैल्यू मैं 1 मान लूं तो ए और इसको हम प्लस साइन को और पढ़ते तो 1 + 1 इज इक्वल टू हमें 1 दे देगा, तो वहां पे 1 हो गया। अगर से ए की वैल्यू हम 0 अज्यूम कर लेते हैं तब भी हमें प्लस साइन जो हमें देगा 1 ही देगा, तो यहाँ पे 1 हो रहा है। अगर से यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू अगर से हम 1 मानते हैं, ए की वैल्यू 1 मानते हैं, तो ये हमें यहाँ पे 0 दे देगा, और 0 को 1 से अगर से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 मिलेगा। अगर से मान लो इसकी वैल्यू मैं 0 मान लेता हूं तो यहाँ पे मुझे वैल्यू 1 मिल जाएगी, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी मुझे 0 मिलेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा विच इज नॉट इक्वल टू 1, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप इसके साथ भी ट्राई कर सकते हो, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द गेट सर्किट शोन बिलो इज, इट मींस यहाँ पे एक सर्किट डिजाइन किया हुआ है, आपको डिफाइन करना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट एज पर दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें से जो ऑप्शन है इस सर्किट के लॉजिक को फुलफिल कर रहा है। तो अगर से यहाँ पे देखो तो एक इनपुट है जो कि एक ए इनपुट है, इसके बाद यहाँ पे एक नॉट गेट यूज किया जा रहा है, और फिर यहाँ पे इसको और गेट के थ्रू कनेक्ट किया जा रहा है, और फाइनली यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है। तो अगर से इस चीज को आप देखोगे तो देखो a प्लस ए बार मतलब नॉट गेट इज इक्वल टू 1, इस तरह से लिया गया है। अब इसमें देखो कोई नॉट गेट है नहीं तो ये तो होगा नहीं, इसमें भी नॉट गेट नहीं है, इसमें भी नॉट गेट नहीं है, तो एक ही ऑप्शन आपको ऑप्शन ए दिख रहा है जो यहाँ पे नॉट गेट यूज किया गया है। ठीक है, तो इस बेसिस पे नाउ वी कैन से ऑप्शन ए इज अ करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन ए जो आपका हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो गेट हैविंग द आउटपुट 1 इफ एनी ऑफ इट्स इनपुट इज 1 इज कॉल्ड। बेसिकली कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल दो इनपुट है समझो ए एंड बी, राइट, तो इसमें से कोई भी एक 1 के सिचुएशन में होगा, कोई भी एक 1 के सिचुएशन में होगा, तो आपको आउटपुट जो मिलने वाला है 1 मिलने वाला। मतलब दोनों 0 है तो फिर आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा।
अगर से यहाँ पे समझो 1 है, यहाँ पे 0 है, तो फिर आपको 1 मिलेगा। यहाँ पे 0 है एंड यहाँ पे 1 है, तब भी आपको 1 मिलेगा। दोनों जगह पे 1 है, तब भी यहाँ पे आपको 1 मिलेगा। तो ये जो ट्रूथ टेबल वाला अंडरस्टैंडिंग है, सारे जो इंपॉर्टेंट गेट्स हैं उनके ट्रूथ टेबल एंड जितने भी 9-10 बुलियन लॉज हैं, वो आपको बेसिक इतना अपडेट करना पड़ेगा, तब जाके ये सब सारे क्वेश्चन बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा और, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रूथ टेबल जो मैं अभी जस्ट एक्सप्लेन कर रहा था कि 0 दोनों इनपुट अगर से 0-0 है तो 0 मिलेगा, बट अगर से दोनों इनपुट में से कोई भी एक 1 है तो आपको यहाँ पे रिजल्टेंट में 1 मिलने वाला है। और इसका जो आप सर्किट डिजाइन देख सकते हो, इस तरह से आपको ये गेट हो गया और ये इसका सर्किट डिजाइन है। समझो मान लो यहाँ पे बैटरी है, तो अगर से कोई एक भी ऑन होगा, जैसे अगर मैं इसको ऑन कर दूं, ये वाले स्विच को ऑन कर दूं, तब भी यहाँ पे बल्ब ऑन हो जाएगा। अगर से इसको ना करके मैं ये वाला ऑन कर दूं, तब भी बल्ब ऑन हो जाएगा। बट अगर से दोनों ऑन कर दूं, तब भी बल्ब ऑन होगा। बट अगर दोनों ऑफ रहेगा तो फिर बल्ब ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट आपके बहुत क्लियर होने चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू बुलियन लॉज एंड सर्किट्स एंड ट्रूथ टेबल। ओके, तो फिर आप एग्जाम में बहुत इजीली क्वेश्चन कर सकते हो और काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ये मैं आपको इजी टू मॉडरेट बता रहा हूँ। डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो आपको थोड़े एक आध क्वेश्चन आएगा जो कि काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और अगर ये टॉपिक आपका बेटर नहीं है तो काफी बेटर स्कोर नहीं कर पाओगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर मैं फ्रैंकली बोलूं तो ये दोनों टॉपिक आपके काफी फेवरेट है, डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड बुलियन अलजेब्रा एंड सर्किट। यहां से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप देखोगे। ओके, अर्थमेटिक ऑपरेशन भी इसमें आता है, सारे टूज कॉम्प्लीमेंट वाले कॉन्सेप्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू द बुलियन अलजेब्रा इन्वोल्यूशन लॉ, एक्स बार का होल बार इज इक्वल टू, तो देखो एक्स बार अगर से एक्स है, समझो एक्स यहां पे मैंने ले लिया, एक्स की वैल्यू मैंने 1 माना, ठीक है, तो एक्स बार की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर इसका अगर मैंने होल बार कर दिया तो फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अदरवाइज अगर से मैंने x की वैल्यू 0 अज्यूम किया तो x बार की वैल्यू पहले क्या होगी, 0 होगी, राइट, सॉरी 1 हो जाएगी। ऐसे समझो, x की वैल्यू अगर मैंने 0 अज्यूम किया तो x बार की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, और फिर x का होल बार की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगी, क्योंकि डबल यहाँ पे बार हो गया। तो ओवरऑल कंसर्न इज व्हाट, कि यहाँ पे जो पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू बुलियन अलजेब्रा, x बार बार इज इक्वल टू व्हाट, x के इक्वल होगा। जो भी वैल्यू आप x की अज्यूम करोगे वही आपको रिजल्टेंट में मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, आंसर आपका बी इज करेक्ट। तो ये सारे क्या है, बुलियन लॉज है। बुलियन लॉ आपके सारे क्लियर, नीट एंड क्लीन होने चाहिए। विच वन इज अ यूनिवर्सल गेट, किस गेट को आप यूनिवर्सल गेट बोलते हो। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नॉर गेट, जिससे आप सारे के सारे लॉजिकल जो लॉजिक गेट है उन सबके सारे आउटपुट को फुलफिल कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे फाइंड द बुलियन एक्सप्रेशन करस्पॉन्डिंग टू द डिजिटल सर्किट गिवन बिलो। तो अब यहाँ पे दिया है, एक आपको सर्किट डिजाइन करके दिया है, एक डायग्राम है। इस डायग्राम के बेसिस पे आपको देखना है कि कौन सा एक्सप्रेशन इसके अकॉर्डिंग है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो 2 इनपुट है, ए एंड बी, जो कि यहाँ पे और गेट से कनेक्टेड है। मतलब और मतलब होता है प्लस साइन, ए एंड बी प्लस साइन से होने चाहिए। तो देखो ये तो होगा नहीं, ये हो सकता है, और ये यहाँ पे देखते हैं और चीजों को फुलफिल करके। उसके बाद यहाँ पे सी जो है वो नॉट गेट से कनेक्टेड होना चाहिए। तो सी देखो यहाँ पे नॉट गेट है, यहाँ पे सी नॉट गेट है, बट यहाँ पे अगर देखो फाइनली जो ये दोनों तीनों इनपुट एक एंड गेट से कनेक्ट हो रहे हैं। एंड गेट मतलब मल्टीप्लाई, या फिर हम जो डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और फाइनली आउटपुट इन सब का होल एक नॉट गेट के थ्रू आउटपुट होना चाहिए। तो देखो फाइनली सब पे जो यहाँ पे पूरा होल बार है वो अगर से हम यहाँ पे देखें तो ये तो कट कैंसिल हो गया, और यहाँ पे होल पे जो बार नहीं है यहाँ पे भी नहीं है। तो ये ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन ए प्लस बी दोनों कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे और गेट से। फिर सी इज व्हाट, एक नॉट गेट से कनेक्ट हो रहा है, और कनेक्ट कहाँ पे हो रहा है, एक एंड गेट पे। और इन सब का आउटपुट जो हो रहा है, इनका होल बार नॉट गेट के थ्रू आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये सब सारी चीजें जब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो काफी इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे द फॉर्मेट यूज्ड टू प्रेजेंट द लॉजिक आउटपुट फॉर द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ द लॉजिक इनपुट्स टू गेट इज कॉल्ड व्हाट। इसको बोलते क्या है, तो जितने भी गेट्स हैं इनके लॉजिकल एक्सप्रेशन, इनके क्या रिजल्टेंट होंगे, ये हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ऑल गेट्स। जो भी गेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग उनका ट्रूथ टेबल क्या होगा, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। विच वन इज द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ इसमें से कौन सा है, तो अगर एसोसिएटिव लॉ आपने देखा रहेगा, आइडेंटिटी लॉ देखा रहेगा, डी मॉर्गन लॉ देखा रहेगा, तो ये सब सारी चीजें आपको
अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है। तो एसोसिएटिव लॉ देखो इस तरह से होता है, यहाँ पे x है प्लस y, और इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे द कंप्लीमेंट ऑफ द एक्सप्रेशन, देन y एक फंक्शन है और यहाँ पे इस तरह से एक्सप्रेशन लिखा है इज इक्वल टू व्हाट। इसको अगर से द कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, इस एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो देखो यहाँ पे भी आपको जो बेसिक लॉज है वो पता होना चाहिए। इसका आंसर मैं यहाँ पे शो कर देता हूं, किस तरह से ये वर्क कर रहा है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखा देता हूं। देखो ये है आपका एक्सप्रेशन, कैसे इसको रिड्यूस करेंगे, फिर इसका कैसे कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। सो देखो y इज अ फंक्शन, इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इन दोनों में देखो a b है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा ले लेंगे, एंड c प्लस c बार हो जाएगा। फिर इन दोनों में देखोगे तो कॉमा क्या है, a है a बार, यहाँ पे भी a बार है, c एंड c, तो a बार एंड c को हम कॉमा लेंगे, देन b एंड b प्लस बार इस तरह से लिखेंगे। देखो c प्लस c बार, c की वैल्यू चाहे आप 1 लो चाहे 0 लो, आपको क्या देगा, 1 देगा। जैसे देखो फॉर एग्जांपल c की वैल्यू 0 माना तो c बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 प्लस 0 इज व्हाट, आपको 1 मिलेगा। 1 को मल्टीप्लाई करोगे ab से तो ab ही मिलने वाला है, तो इसलिए इसका रिड्यूस फॉर्म यहाँ पे सिर्फ ab लिखा गया। सिमिलरली सेम इसके साथ भी वही होगा, b प्लस b बार, अगर b की वैल्यू मैं मान लो 1 मान लेता हूँ, b बार इज इक्वल टू व्हाट, 0, तो 1 को 0 के प्लस करूंगा तो 1 ही मिलने वाला है, एंड 1 को फिर मल्टीप्लाई करूंगा a बार c से तो फिर हमें वही वैल्यू मिलने वाली है, तो इसलिए यहाँ पे हमने वही लिख दिया। अब देखो इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, तो इन दोनों का जो यहाँ पे होल कॉम्प्लीमेंट इस तरह से हो गया। फिर यहाँ पे अगर हम इसको लिखेंगे तो a एंड b बार एंड a बार c का होल बार हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे डी मॉर्गन लॉ, एंड डी मॉर्गन लॉ को यूज करके हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे एंड ऑपरेटर था तो हम और ऑपरेटर लगा के, जो कि डी मॉर्गन लॉ काफी फेवरेट एंड वेल नोन लॉ है, तो a बार प्लस b बार एंड यहाँ पे हम कर देंगे a का होल बार प्लस a प्लस c का बार। उसके बाद इस तरह से हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। तो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ जो लॉज है ना, अगेन एंड अगेन मैं वही बता रहा हूँ कि सारे लॉज आपको पता होने चाहिए बुलियन लॉ, तब जाके ये सब सारे क्वेश्चन बहुत इजीली आप हैंडल कर पाओगे। गेट दैट ओनली यूज वन इनपुट, एक ही इनपुट यूज करता है, एक ही इनपुट यूज करता है, अगर आपने देखा होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉट गेट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नॉट गेट। यहाँ पे देखो नॉट गेट, सारे गेट्स आपको पता होना चाहिए, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, एक्स नॉर गेट, सारी चीजें। ओके, इफ a b एंड c आर द इनपुट और एंड गेट से कनेक्टेड है, एंड गेट से कनेक्टेड, देन द आउटपुट y इज हाई फॉर, कभी हो सकता है। तो देखो एंड गेट से जैसे फॉर एग्जांपल a b एंड c, ऐसा कुछ तो रिलेशन है, तो अगर से इसमें से एक भी 0 हो गया, यहाँ पे दोनों पे 1 है, या इसमें से कोई और भी एक 0 हो गया, तो फिर ये आपका वैल्यू हाई नहीं देगा। हाई मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या होता है, हाई मतलब 1, लो मतलब 0 होता है, तो एक भी 0 रहा तो फिर आपको हाई आउटपुट नहीं मिलने वाला। इट मींस कि सारे जितने भी इनपुट है सबकी वैल्यू हाई होनी चाहिए। इट मींस आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, सबकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। कंप्यूटर एंड स्पेशली बुलियन अलजेब्रा एंड सर्किट में जो हाई माना जाता है 1 की वैल्यू को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे एक्सएलसी और XOR लॉजिक गेट कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम विच लॉजिक गेट। सो देखो यहाँ पे सारे ऑप्शन हैं, तो अगर से ये सब सारे गेट्स एंड इनके ट्रूथ टेबल की अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप इजिली मार्क कर सकते हो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट, एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्सएलसी नॉर एक्स नॉर फंक्शन। तो देखो इसमें से जो भी एक्सप्रेशन है, एनी कोई भी एक जो होना चाहिए बार होना चाहिए, मतलब दोनों एक्सप्रेशन के साथ बार होना चाहिए, तभी वो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक्स नॉर गेट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर से इसमें देखो तो ये यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट है, बार है, तो ये फुलफिल कर रहा है, बट इसमें अगर देखो तो यहाँ पे नहीं है, और इन दोनों में तो बिल्कुल नहीं है, तो ये दोनों वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। तो ऑप्शन 1 आपका जो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब सारी बेसिक क्या है, ऑब्जर्वेशन है। अगर इन सब सारे लॉज को आपने पढ़ा है ना, तो क्वेश्चन को बहुत डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत, देख के ही समझ में आ जाता है कि किस तरह से इसका एक्सप्रेशन है और क्या इसका बेसिकली आउटपुट होने वाला है, राइट। तो ये सब सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है इफ यू वांट टू स्कोर बेटर। अभी और भी बहुत सारी डिटेल्स में है जो चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, थोड़े से डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कुछ बेसिक इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, जिससे कि आपको एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। फॉर डिटेल इफ यू वांट टू लर्न गाइस, सो यू कैन ज्वाइन मैन्यूवर प्रोग्राम, जिसमें सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन की गई है। इफ वन ऑफ द इनपुट ऑफ द 2 इनपुट लॉजिक गेट इज लो, ठीक है, लो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग गेट स्टिल हैज द हाई आउटपुट।
मतलब क्या है, इफ वन ऑफ द इनपुट ऑफ टू इनपुट, मतलब दो इनपुट है, समझो ऐसे ए एंड बी है, इनपुट गेट इज लो, तो इसमें से वन ऑफ द इनपुट ऑफ द टू इनपुट लॉजिक गेट इज लो, मतलब कोई एक लो है, चाहे जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, या तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग गेट स्टिल हैज द हाई आउटपुट, किस ऐसे ट्रुथ टेबल में किस गेट में ये हो सकता है। बाय द वे अगर दोनों 0 हो जाएगा तो दोनों 0 होना है, दोनों को 1 होना है तो फिर यहाँ पे 1 मिलता है, बट ऐसा कौन सा गेट है जहां पे कोई एक भी ऑन है तो यहाँ पे हाई आपको मिलता है, तो इट्स कॉल्ड व्हाट, नैंड गेट। अब इसका देख लो सर्किट डिजाइन एंड ट्रुथ टेबल कैसे किस तरह से है, तो देखो यहाँ पे दोनों 0 है तो क्या है, यहाँ पे 1 है, 0 एंड 1 तब भी हाई मिल रहा है, एंड 1 एंड 0 मतलब दो इनपुट में से कोई एक भी अगर से ऑन है तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है वो हाई मिल रही है, 1 मिल रही है एज पर दिस क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे आपको नैंड गेट, जिसको यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हो सर्किट डिजाइन में, इस तरह से इसका वेन डायग्राम जो बनेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे बल्ब है। अब अगर से यहाँ पे देखो तो जैसे ये दोनों स्विच ऑन है, अगर से दोनों स्विच ऑन है, अगर से इस दोनों को मैं ऑन कर दूं तो यहाँ पे बल्ब नहीं जलेगा, वैल्यू हाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये जो करंट है ना इस तरह से ये पास होके यहाँ पे चले जाएगा, वो बल्ब तक जाएगा ही नहीं। और अगर से यहाँ पे दोनों समझो ऑफ है, दोनों ऑफ है, अगर से यहाँ पे दोनों ऑफ है, जैसे इस अभी का सिचुएशन आप देख रहे हो, तो तब भी यहाँ पे बल्ब मतलब जो यहाँ पे वैल्यू हाई होगी और यहाँ पे बल्ब जलेगा, राइट। अब इन दोनों में से कोई एक भी रहा, जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है, दोनों में से कोई एक भी ऑन रहा तब भी करंट आएगा, फिर इस तरह से जलेगा, राइट। कोई भी दोनों में से कोई भी हाई रहा, बट अगर दोनों ऑन हो जाएगा फिर नहीं जलेगा, ठीक है। तो इस तरह से सारे गेट्स के कैसे ट्रुथ टेबल कैसे वर्क करता है, किस तरह से उसका सर्किट डिजाइन होता है, ये सब सारे काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। द एक्सप्रेशन a प्लस a बार b इज सिंप्लीफाइड एज व्हाट, राइट। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो देखो इसको समझने के लिए अगर इसका वैल्यू आप यहाँ पे लो, तो जैसे ए बी दिया है, ए बार बी प्लस दिया है, ए प्लस बी, ए बार बी दिया हुआ है, तो किस तरह से हम इसको सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। तो देखो अगर से ए की वैल्यू 1 लेते हैं तो ए बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बार की वैल्यू हो जाएगी 0 एंड बी की वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं, बी की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो अगर से 1 ले लेंगे तो 1 एंड 0, 1 प्लस यहाँ पे अगर देखा जाए तो 0 आ रहा है, राइट। तो ये हमें 0 दे देगा। अदरवाइज अगर से समझो कि a की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, 0 प्लस अब यहाँ पे 1 हो गया, एंड b की वैल्यू, तो b की वैल्यू जिस तरह से यहाँ पे ट्रीट हो रही है, जिस तरह से यहाँ पे ट्रीट हो रही है, जैसे a की वैल्यू 1 लिया तो a की 0 हो गया, 0 अगर से इसको 0 मानेंगे तो 0 आएगा, तो बेसिकली हमने b की वैल्यू क्या लिया था, 0, 0 प्लस 0 होने वाला है, राइट। तो ये 0 क्या है, ये a है, और ये 0 क्या है, b है। तो बेसिकली जो आपको फाइनली मिलने वाला है वो यहाँ पे a प्लस b ही मिलने वाला है, अगर से इस तरह से यहाँ पे लिखा रहेगा, राइट। a प्लस a बार b अगर से है तो इसको आप ट्रीट कर सकते हो जस्ट सिंपल, इन अ सिंपल वे, a प्लस b, ओके। तो ये सब सारी अंडरस्टैंडिंग एज पर द बुलियन लॉज ही आप इंप्रूव कर सकते हो। व्हाट इज द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट ऑफ नैंड गेट? सो नैंड गेट जो यहाँ पे है उसके लिए क्या यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन होगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी का होल बार, ओके। सो गाइज दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू एग्जाम, और एग्जाम में इस तरह के सारे क्वेश्चन आए हैं, इससे थोड़े से और भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, बट आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर से आप सारे बुलियन लॉज से अवेयर हो, सारे गेट्स आपको पता है, सारे गेट्स से रिलेटेड उनके ट्रुथ टेबल पता है, सो आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज इट मे बी डिफिकल्ट, क्योंकि क्वेश्चंस फॉर श्योर आना है, और अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप इस इजी सेक्शन में भी स्कोर करना आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। सो आई विल सजेस्ट इफ यू वांट टू इंप्रूव योर अंडरस्टैंडिंग, सो हियर इज द प्रोग्राम। आप चाहो तो लाइव एंड सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, जिसमें रिकॉर्डेड जो सेशन हुए वो आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। सेल्फ स्टडी प्रोग्राम जो यहाँ पे हो जाएगा, मॉक टेस्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई विल सजेस्ट कि एग्जाम से पहले आप सारे फुल लेंथ मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लिख के यू कैन इंप्रूव योर अंडरस्टैंडिंग एंड बुक एंड ई बुक्स, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। तो लिंक इज हियर, and if you have any doubt and query you can discuss with our counselor, they will guide you, and you can visit Maneuver website, जो link mention है वो description में भी आपको मिल जाएगा, www.maneuveredu.com, and here you can see NIMCD, and NIMCD से related सारे program, self study, sectional, mock test and books, everything is there. So if you want, so you can join these program, and live
के लिए यहाँ पे 2025 एंड 2026 के लिए भी है। तो जो भी स्टूडेंट इस साल दे रहे हैं इट्स गुड, एंड जो लोग भी अगर से नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहे हैं, ड्रॉप ले रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर हम और अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, तो यहाँ पे आप इंक्वायर कर सकते हो। सारे बैचेस 2026 के लिए स्टार्ट हो गए हैं, कुछ स्टार्ट होने वाले हैं। तो सारे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन जो बैचेस एंड प्रोग्राम है उसके इंक्वायर के लिए यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर फॉर ऑफलाइन इफ यू आर मुंबई बेस्ड and Pune. So these all are the number. If you're out of Mumbai and Pune, so you can call for online. So you can talk to our counselor, and if you have any doubt and query, so they will clear it. So by the way, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल से कनेक्ट रहना कंटिन्यू फॉर द लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। इफ यू हैव एनी एडिशनल डाउट एंड क्वेरी, सो यू कैन आस्क इन अ कमेंट। सी यू इन नेक्स्ट पार्ट 3 related to the computer architecture and organization with exam level question. Thank you and see you in next video. Jai Hind.